एक परफेक्ट बिजनेस डिसीजन। जी दोस्तों, आप बिजनेस करते हो, हम सब बिजनेस करते हैं। हमारी इच्छा यही रहती है कि हम जो भी निर्णय लें, जो भी डिसीजन लें, वो सही हो, उससे हमारे बिजनेस को फायदा हो, हमारे एक्शन से हमारा बिजनेस ग्रो करे, उसको फायदा हो। बट एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी में ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपके एक्शन से, आपके डिसीजन से आपको हर बार फायदा ही मिल रहा हो, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। ये हर बार नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव करना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले सको, आपकी एनालिसिस अच्छी हो सके बिजनेस को लेके। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे, किन बेसिस पे, किन स्टेप्स को फॉलो करके सही बिजनेस डिसीजन ले सकते हो। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सही डिसीजन मेकिंग करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअल में होती क्या है, इसके प्रोसेस क्या होती है। तो डिसीजन मेकिंग, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। जी दोस्तों, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपको एक बेस्ट रास्ता चूज करना है। आपके पास बहुत सारे डिसीजन के ऑल्टरनेट है, आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज करना है जिसकी हेल्प से आप अपने ऑप्टिमम गोल, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ये होती है हमारी डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ डिसीजन होते हैं। ऑपरेटिंग डिसीजन होते हैं, आपके डे टू डे जो डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कैसे पैसे ग्रो कराना है, ये डिसीजन होते हैं। और मिसलिनियस तो n नंबर होते हैं जो आपको डिसीजन डे टू डे लाइफ में बिजनेस के अंदर लेने होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे आप एक अच्छा सही डिसीजन ले सकते हो और आगे फ्यूचर को अपने सिक्योर कर सकते हो। जी दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, आइडेंटिफाई योर गोल। जी दोस्तों, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है डिसीजन मेकिंग के पीछे। आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हम प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते और हमें लग रहा होता है कि हमें प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों डिसीजन लेना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। जब आपको ये पता होता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हो, तब आपको बहुत ईजिली काम करना पड़ता है। रीजन इसकी, हमारे माइंड में कभी कभार क्या होता है, प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आप उसका आंसर किस चीज़ का ढूंढोगे, यही मेन बात होती है। आपके माइंड में आपकी प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन के लिए, इसके हल के लिए मैं एक डिसीजन करना चाहता हूँ, डिसीजन लेना चाहता हूँ। जी दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जी दोस्तों, अब इस बात से क्या मतलब है, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम फैक्टर्स, फिगर्स को देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ भी आपको ऐसे करना है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए जो आपके काम को बैक करेंगे। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक बेस होता है जिसके बेसिस पे आप काम करने की सोचते हो या प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करते हो। ऐसी डिसीजन मेकिंग में होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको ऑल्टरनेट कलेक्ट करने सारे कि इस तरीके से भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या इस तरीके से भी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपके पास ये डायरेक्शन, आप यहाँ भी जा सकते हो, आपके पास ये वाली डायरेक्शन भी है, ये वाला पाथ आपको कहाँ लेके जाएगा। आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन है, आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। यही इन्फॉर्मेशन आगे चल के आपका एक डिसीजन बनेगी, यही आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए अगर आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फैक्ट एंड फिगर्स को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। जी दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप होने वाला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, इवैल्यूएट ऑल ऑल्टरनेटिव। जी दोस्तों, अब आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेट है, आपके पास डिफरेंट रास्ते हैं, डायरेक्शन है जाने के लिए, उन पर चलने के लिए, जिससे आप अपना डिसीजन बनाओगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आपको हर ऑल्टरनेट को इवैल्यूएट करना है कि अगर आप इसको चूज करोगे तो आपको ये फायदे होंगे, ये बेनिफिट है, ये प्रॉस है और ये कौन सा है, इतना नुकसान हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर आप एक डिसीजन को चूज करते हो। आपको इवैल्यूएशन करनी है कि मैं इसको चूज करूंगा तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा, इस वाले रास्ते पे चलूंगा तो ये वाला फायदा हो जाएगा, इस वाले रास्ते पे चलूंगा तो ये फायदा होगा। इससे क्या होगा, जब अपनी लॉजिकल एबिलिटी यूज करोगे आपको बेनिफिट ही होगा कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो,
कौन सा बेनिफिट आपको चाहिए और कौन से नुकसान को आप इग्नोर कर सकते हो, या कौन सा नुकसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर हो सकता है अगर आप इस रास्ते पे जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे को कौन सा डिसीजन बनाना है। अब आपको सबको इवेल्युएट करना है, सबका एनालिसिस करना है कि बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकता है आपके लिए। जी दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, वो है चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जी दोस्तों, अब आपने पहले तो डेटा गैदर कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर उसको इवेल्युएट कर लिया कि कौन सा पाथ, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अब आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप चलना चाहते हो, एक बेस्ट रास्ते को चुनना है जिसके ऊपर आप चलना चाहते हो, एक बेस्ट डिसीजन को चुनना है जो आप लेना चाहते हो। अब आपने सारी वैल्यूएशन कर ली, अब आपके माइंड में इसी क्लैरिटी है कि हाँ मेरे को ये डिसीजन लेना है। ये कब आएगी, जब आप अपनी इवैल्यूएशन प्रोसेस को अच्छे से करोगे। हमेशा याद रखो, अगर इवैल्यूएशन में कमी रह गई ना तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए एक सही बेस्ट डिसीजन आपके हिसाब से जो आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा, नुकसान कम देगा। हर डिसीजन के अंदर थोड़े ना थोड़े कहीं ना कहीं कौन से होते हैं, कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा डिसीजन आपको थोड़ी कम कमी देगा और प्रॉफिट बेनिफिट ज़्यादा देने वाला है। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, एक सही बेस्ट डिसीजन चुनना है अपने लिए। जी दोस्तों हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो है इवैल्यूएट योर चॉइस। अब आपने एक बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज कर लिया था, अपने डिसीजन बना लिया था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लगभग खत्म कर दिया था। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, आपको इवैल्यूएट करना है जो आपने डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था। आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर हुई होगी जब आपने डिसीजन चूज करा था। आपने एक डिसीजन कब चूज करा था कि आपको उम्मीद थी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको ये इवैल्यूएट करना है कि क्या डिसीजन आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाया, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपका जो एक्चुअल आउटकम है वो डिजायर्ड आउटकम जैसा है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिजायर्ड आउटकम की तरह नहीं आया एक्चुअल आउटकम तो प्रॉब्लम है, यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम थी। अब आपको क्या करना है, दोबारा पीछे स्टेप पे जाना है, अपनी डिसीजन मेकिंग को दोबारा इंप्रूव करना है, तब आगे बढ़ना है। क्योंकि इवैल्यूएशन का काम यही है, वो आपको सच्चाई बता देगा कि आपने कहाँ गलती करी है। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिसीजन सही नहीं हुआ है, आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं आया है तो। जी दोस्तों ये तो बात हुई हमारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की कि डिसीजन मेकिंग के स्टेप क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या डिसीजन मेकिंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से टूल्स हैं, कौन सी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी एक सही डिसीजन लेने के लिए। जी दोस्तों, तो नंबर 1 टूल हमारा होने वाला है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यानी कि अब आप एक डिसीजन लेने वाले हो, आपके माइंड में एक डिसीजन लेने की सोच रहे हो, तो उस डिसीजन से क्या फ़ायदे होंगे, क्या स्ट्रेंथ है उस डिसीजन की, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या प्रोस है। दूसरा, क्या वीकनेस है, कहाँ कमी है उसके अंदर, कहाँ आपको वो डिसीजन नुकसान दे सकता है। तीसरा, आगे अपॉर्चुनिटी क्या देगा, आगे फ्यूचर में क्या बेनिफिट दे सकता है वो डिसीजन जो आप लेने वाले हो। और चौथा, थ्रेट, फ्यूचर में क्या थ्रेट हो सकता है, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस डिसीजन से। तो शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जी दोस्तों, अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक फाइनेंशियल रेमिफिकेशन देता है किसी ऑल्टरनेट की। यानी कि अगर आपने डिसीजन चूज करा तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। अगर आप एक ऐसा डिसीजन चूज करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट दे देगा, जो आपका नुकसान ज़्यादा कर सकता है और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पाया, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई अगर आपके रेवेन्यू से, तो वो एक नुकसान का सौदा है, वो एक घाटे का सौदा है। तो यही काम आता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तीसरा टूल क्या होने वाला है, तीसरा हमारा टूल होने वाला है टी चार्ट। जी दोस्तों, अभी टी चार्ट क्या काम करता है, अब टी चार्ट ना दोनों ऑल्टरनेट को, मल्टीपल ऑल्टरनेट को वेटेज देता है। यानी कि एक ऑल्टरनेट के प्रोज और कॉन्स बता देगा, दूसरा ऑल्टरनेट के आपको प्रोज और कॉन्स बता देगा कि ये नुकसान है, ये फायदे हैं। आप क्या करते हो, लिस्ट आउट करते हो, ये प्रोज होने वाले हैं, ये कॉन्स होने वाले हैं, ये फायदे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होने वाला है किसी ऑल्टरनेट के बारे में। और जब आप लिस्ट आउट कर लेते हो, आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिर एक डिसीजन चूज कर लेते हो जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। जी दोस्तों, हमारा फोर्थ टूल होने वाला है परीटो एनालिसिस। अब ये परीटो एनालिसिस क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ होता है। परीटो एनालिसिस जब यूज़ होता है जब आपको मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जब आपको डिसीजन लेने होते हैं ना किसी सिचुएशन में, तब आप यूज़ करते हो परीटो एनालिसिस। ये आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा डिसीजन पहले लेना है, कौन से डिसीजन को पहले प्रायोरिटी देनी है, जिससे आपको ग्रेटर आउटकम आएगा, ग्रेटर रिजल्ट आएगा। यानी कि
बहुत सारे डिसीजन आपको लेने हैं, तो ये बताएगा आपको कि कौन सा पहले लोगे जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये पहले, ये इसके बाद में, ये इसके बाद में। जी दोस्तों, तो परीटो एनालिसिस आपको हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने में आपके डिसीजंस को। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कैसे आपको डिसीजन लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।